हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास भगवान श्री हरि जी को अत्यंत ही प्रिय है और मैं हर रोज आपको ज्येष्ठ मास महात्म का एक अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। ज्येष्ठ मास में सुबह सूर्योदय से पूर्व स्नान करना और भगवान विष्णु जी की पूजा उपासना करना और सूर्य नारायण को जल देना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और ज्येष्ठ मास में सबसे ज्यादा जल दान की महत्ता बताई गई है, क्योंकि इस मास में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। ऐसे में तालाब कुएं सूखने लगते हैं, तो ऐसे में इस मास में जल की महत्ता बताई गई है। इसीलिए इस मास में जल का दान करना चाहिए और इसी के साथ साथ जल की महत्व को भी समझना चाहिए और भगवान श्री हरि जी की पूजा उपासना करनी चाहिए और सूर्य नारायण को भी अर्घ विशेष रूप से हर रोज देना चाहिए और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 19वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 18 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, उन पर पूर्ववासियों के ऐसे वचन सुनकर राजा पुलिंद क्रोध के वशीभूत होकर बड़े गर्व के साथ ऐसे वचन बोले, एक ग्रामवासी, ये एकादशी कौन है? इस दिन किसका व्रत किया जाता है? अरे मूढ़, निष्फल बातें क्यों बनाता है? तू अपने घर कुशलता से चला जा, नहीं तो मेरे यह परम दारुण दूत तुझको मारेंगे। तो इस तत्पश्चात वे सब सैनिक नगर में घुस गए और बड़े बड़े महात्मा और साहूकारों के घर के दरवाजे तोड़कर घर के अन्न धन और कोष धीरे धीरे ले जाने लगे। बड़े बड़े धन वालों के घरों के फाटक तोड़कर अच्छे अच्छे धन को ले गए और समस्त नगर के घर भयानक सैनिकों से भर गए। उस दिन पूर्ववासियों को कंद मूल और फल आदि कुछ भी नहीं मिल सका और समस्त पूर्ववासियों का निर्जला एकादशी का व्रत हो गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए और नगर के बालक तक को जल भी नहीं मिला और नगर में बड़ा ही हाहाकार होने लगा। स्वर्ग में भगवान विष्णु सहसा उठकर खड़े हो गए तथा गरुड़ जी को बुलाकर उनके कान में बहुत सारी बातें समझा दी और इसी के साथ साथ तथा गरुड़ जी की सवारी कर शीघ्र उसी नगर को गए और वहां जाकर विविध प्रकार की सेना की रचना की। उस सेना के सैनिक, जिनमें किसी के 3 नेत्र, 3 मुख, 7 जीवा, 4 पैर, महान अद्भुत बड़े बड़े दांत, 3 सिर, 2 मुख और 10 मुख, 6 मुख तथा 5 मुख, हाथी के समान मुख, हाथी के समान स्वरूप, सिंह के समान जैसी आकृति वाले, महान भयानक नरसिंह के महान तेजस्वी, सिंदूर से पूंजित मुख, महिषासुर के समान प्रभा युक्त, उधर्व केश, दिगंबर, नरमुंडधारी, आंतों की माला से युक्त, व्याघ्र चर्मधारी, और इससे पहले की ऐसी सेना कभी भी देखी नहीं गई। ऐसी सेना को सर्वव्यापक प्रभु विष्णु भगवान ने आज्ञा दी कि राज्य में अधम मचाने वाले इस राजा पुलिंद का सेना सहित मेरी आज्ञा से सूर्य उदय से पूर्व ही खूब अच्छी तरह से नाश करो। भगवान विष्णु की आज्ञा को शिरोधार कर वह भगवान विष्णु के सैनिक दल शत्रु सैनिक में घुस गए और सहस्त्र प्रहार तथा वध करने लगे, जिससे कि बड़ा ही कोलाहल मच गया। कुछ खड़ग से और कुछ खटवांग से वध किए गए और कुछ दांतों से काटे गए तथा अगर को कुछ लोग भक्षण कर गए और वीर लोग भाग रहे थे, उनको पैरों से पकड़कर नीचे गिरा दिया गया। इस प्रकार पैदल सेना के बहुत से वीर मार दिए गए और बहुत से खा लिए गए। रथी, घुड़सवार, घोड़ा आदि अत्यंत दांतों से चूर्ण कर दिए गए। शिविर में आग लगाकर भस्म कर दिया गया और उससे बड़ा ही प्रकाश हुआ। उस प्रकाश को देखकर सबको बड़ा ही विस्मय हुआ और कहने लगे कि तुम लोग कौन हो और कहां से आए हो? हम लोगों ने ऐसे वीरों को कहीं पर भी नहीं देखा। अंत उनको मनुष्य ना समझकर सब सैनिक भागने लगे। सैनिकों को भागता देखकर विष्णु सैनिकों ने उनका पीछा कर मार डाला। इस प्रकार पुलिंद की सब सैनिकों को मार डाला। इसके पश्चात विष्णु गणों के साथ युद्ध करने के लिए स्वयं राजा पुलिंद किया और शस्त्र अस्त्र के दारुण प्रहार से आधा पहर उनके साथ युद्ध किया। जब उनके साथ युद्ध करने में किसी प्रकार से भी समर्थ ना हुआ, तब मन में विचार करने लगा कि अब हम भी यहाँ से भाग जाएं, अन्यथा यहाँ पर सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा विचार करके राजा पुलिंद ने मेघास्त्र छोड़ा, जिसके द्वारा वहां घोर अंधकार हो गया और मेघ जल बरसाने लगे तथा बड़े प्रचंड वेग से पवन चलने लगी। इससे विष्णुगण सब मुग्ध हो गए और जो जहां पर थे वही सब काम छोड़कर बैठ गए। ऐसा समय देखकर राजा पुलिंद घोड़ों पर सवार होकर सहसा ही वहां से चल दिए।
जो सैनिक बच रहे थे वह भी राजा के चले जाने पर वहां से चल दिए। भक्त वत्सल विष्णु भगवान अपने भक्तों का कार्य करके अपने लोक में चले गए। प्रातःकाल होने पर नगरवासी अत्यंत ही आश्चर्य करने लगे और वहां पर शत्रु की सेना ना देकर अंत में पारना के समय उन्होंने निश्चय किया कि यह सब कुछ स्वप्न मात्र था तथा भगवान प्रिय स्नान आदि कर्म भी किए। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री हरि जी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।